हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीड्स बायोलॉजी। मेरा नाम है निशि गुप्ता एंड आज मैं लेके आई हूँ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 03, जिसमें हम फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग का लेक्चर नंबर 3 है ये। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है और उसके मैकेनिज्म के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से बनता है। तो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग बेसिकली 3 टाइप्स का रेस्पिरेशन शो करता है। वो कौन कौन सा रेस्पिरेशन होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग कौन कौन सा रेस्पिरेशन शो करता है? क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग को क्लास एम्फीबिया में रखा इसीलिए गया है क्योंकि वो लैंड पे भी रेस्पायर कर सकता है, वाटर पे भी रेस्पायर कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले the respiratory system of frog is adapted to function both in water and on land utilizing 3 primary methods: cutaneous respiration, bacopharyngeal respiration, pulmonary respiration। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है वो एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो रेस्पायर करता है स्किन के थ्रू। वो रेस्पिरेशन जो स्किन के द्वारा हो, ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, इस रेस्पिरेशन में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, क्या होता है? जो डिसॉल्व वाटर में O2 होती है वो डिफ्यूज होती है अक्रॉस मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में डिफ्यूज होती है स्किन के थ्रू। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के भी टाइम पर पाया जाता है। हमने बात करी थी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने देखा था हाइबरनेशन को हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप और एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं समर स्लीप। तो ये होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लैंड पे भी पाया जाता है, स्किन पे भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है। ऐसा रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू हो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, frog have thin, moist and permeable skin that allow for the exchange of gases directly within the environment. Oxygen diffuse in the blood through skin while carbon dioxide diffuse out. This method is particularly important when frog are underwater or during hibernation and estivation also. फिर हमारा दूसरा रेस्पिरेशन आता है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है माउथ के थ्रू या बकल कैविटी के थ्रू। ऐसा रेस्पिरेशन जो माउथ, फेरिंक्स या बोल सकते हैं बकल कैविटी के थ्रू हो, ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में बकल कैविटी के थ्रू एयर अंदर जाती है एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस
और फिर वो जो है एयर उसी पैसेज से बाहर आ जाती है बॉडी से। ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन या बकल रिस्पायरेशन। देखिए, frog can respire through the moist lining of their mouth and pharynx. The frog pump air in and out of the buccal cavity mouth, allowing gases exchange across the mucous membrane. This method supplement cutaneous respiration. तो हमने देख लिया ये बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन होता है, लैंड पे मिलता है ज्यादातर, और क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी हमारा लैंड पे पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन की। पल्मोनरी रिस्पायरेशन में ऐसा रिस्पायरेशन जो लैंड पे ऐसा रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू रिस्पायर हो, ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू हो, उस रिस्पायरेशन को बोला जाता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ऐसे रिस्पायरेशन में जो एयर होती है वो मूव होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के द्वारा, बॉडी के अंदर जाती है। फिर उसमें दो पाथ वो फॉलो करती है। एक तो वो क्या कहते हैं, बकल कैविटी के थ्रू बॉडी में चली जाती है, ब्लड वेसल्स में चली जाती है। दूसरा पाथ होता है वो डायरेक्टली लंग्स में चली जाती है, फेरिंक्स से फिर लंग्स में। फिर लंग्स में जाने के बाद वो लंग्स में जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसी पासेस के थ्रू बाहर चला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के द्वारा। ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इसमें सबसे पहले एयर जाएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से लंग्स में। जो लंग्स होते हैं क्या कहते हैं फ्रॉग के, वो पिंकिश कलर के होते हैं और ट्रंकस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। किस रीजन में? ट्रंकस, TRUNKS, ट्रंकस रीजन में। तो ये था हमारा रिस्पायरेशन। इसमें हमने 3 टाइप के रिस्पायरेशन पढ़े, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन एंड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। बकोफेरेंजियल क्यूटेनियस जो स्किन के थ्रू रिस्पायर हो, बकोफेरेंजियल जो बकल के कैविटी के थ्रू रिस्पायरेशन हो, एंड पल्मोनरी रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा ऐसा रिस्पायरेशन जो लंग्स के द्वारा परफॉर्म किया जाए, वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तो ये था हमारा रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का दूसरा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बेसिकली 3 चीजें पढ़ते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, तीसरा आता है पोर्टल सिस्टम। एक सिस्टम होता है पोर्टल सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो हार्ट होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, हार्ट की। तो देखते हैं हार्ट क्या होता है। तो जो हार्ट होता है वो क्लोज्ड होता है, मतलब क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है फ्रॉग में। क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट होगा, वेन्स में कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ब्लड जो थ्रो करेगा उन वेन्स के थ्रू या कैपिलरीज के थ्रू मूव करेगा बॉडी में। बट इन द केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज नो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कोई कैपिलरीज का नेटवर्क नहीं होता है। ऑर्गन्स जो होते हैं डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड में। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट फ्रॉग में जो होता है कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट है वेन्स का, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट कैसा है? हमारा मस्कुलर ऑर्गन है
जो कि लोकेटेड है वेंट्रली, वेंट्रली लोकेटेड होता है। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है अपर बॉडी पार्ट में। ठीक, तो देखिए लिखा है द हार्ट इज मस्कुलर एंड सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, इट डिराइव्स ब्लड थ्रू द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है एक्सटर्नल फीचर्स। Heart lie mid-ventrally inside the anterior truncus region. It is protected by pectoral girdle and it is reddish in color. It is somewhat conical or triangular in shape. तो ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? पेक्टोरल ग्राइडल बोन्स होती हैं, पेक्टोरल ग्राइडल, उन बोन्स से प्रोटेक्टेड होता है इनका हार्ट, मतलब फ्रॉग का हार्ट प्रोटेक्टेड होता है बाय पेक्टोरल ग्राइडल। ठीक, फिर बोलते हैं रेडिश इन कलर। ये किस कलर का होता है? रेडिश कलर का होता है और ये एक ट्रायंगुलर शेप हार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ, हार्ट जो होता है, हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट इज कवर्ड बाय या एनक्लोज्ड बाय द पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होती है डबल लेयर होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। डबल लेयर मतलब 2 लेयर की होती है। और जो आउटर वॉल है पेरिकार्डियम की उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर वॉल है पेरिकार्डियम की उसको हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो देखिए लिखा भी हुआ है पेरिकार्डियम encloses the heart. It is thin, transparent, 2-layered sac. The outer wall of pericardium is known as parietal pericardium. The inner wall of pericardium is known as visceral pericardium. And visceral pericardium is क्लोजली इन्वेस्ट द हार्ट। जो विसरल पेरिकार्डियम होता है उसी के अंदर हमारा हार्ट इन्वेस्ट या क्लोज होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है। फ्रॉग में बेसिकली 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, बट इन द केस ऑफ ह्यूमंस 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बट फ्रॉग के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं या एट्रिया होते हैं, या बोल सकते हैं एट्रियम होते हैं। ठीक है, 1 वेंट्रिकल होता है। ह्यूमंस के केस में 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। बट इन द केस ऑफ फ्रॉग देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होता है वो पिंक कलर का होता है और कोनिकली होता है और लाई करता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली का मतलब होता है नीचे बोल सकते हैं या पीछे भी बोल सकते हैं, और एंटीरियर मतलब आगे या ऊपर की तरफ। ठीक, उसके बाद हमारा आता है 2 और एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिनका नाम होता है हमारा साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये देखिए लिखा भी हुआ है the 2 additional chambers are present in the heart of the frog that is known as sinus venosus and truncus arteriosus. Sinus venosus और truncus arteriosus, जिसमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। क्या बोलते हैं? कोनस आर्टेरियोसिस। साइनस वेनोसिस जो होता है वो लोकेटेड होता है डॉर्सली और कनेक्ट होता है राइट एट्रियम से। क्या बोला मैंने? कि ये लोकेटेड होता है डॉर्सली और कनेक्ट होता है राइट एट्रियम से। और ट्रंकस आर्टेरियोसिस या कोनस आर्टेरियोसिस हमारा वेंट्रली लोकेटेड होता है हार्ट में और कनेक्टेड होता है राइट एट्रियम से। ठीक है, तो ये था साइनस वेनोसिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्लो ऑफ ब्लड, या बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड में देखिए क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं बॉडी पार्ट से।
देखो, हाँ, बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वेन्स में गया, ठीक। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाता है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाता है, वेना कावा में। वेना कावा से साइनस वेनोसस में जाता है, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट था और राइट एट्रियम से कनेक्ट था। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, देखो कनेक्ट था राइट एट्रियम से, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। वही राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में। इधर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है, जो कि वो भी वेंट्रिकल में जा रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल में दोनों ही ब्लड आ रहे होते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। इन दोनों की मिक्सिंग यहाँ पर होती है वेंट्रिकल में। फिर वही मिक्स ब्लड होता है, वो कोनस आर्टीरियोसिस में जाता है, जो कि वेंट्रली प्रेजेंट था और राइट एट्रियम से कनेक्टेड था, ठीक। ये दो पाथ फॉलो करता है, एक तो ये ऑर्ट्रा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा मिक्स्ड ब्लड, ठीक। दूसरा ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा मिक्स्ड ब्लड, फिर वहां पर से वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड ब्लड था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो ऐसे ही फिर से साइकिल चलती रहती है। फिर इधर से भी ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। फिर ऑर्टा से ये कोनस आर्टीरियोसिस, आर्टा के थ्रू से ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया, फिर वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स से वेना कावा, फिर साइनस वेनोसिस और फिर राइट एट्रियम। तो ये था हमारा फ्लो ऑफ ब्लड। फिर हाँ, एक और चीज है इसमें, ये जो ब्लड आ रहा है, क्या कहते हैं, कोनस आर्टीरियोसिस में जो ब्लड आ रहा है हार्ट से, मिक्स्ड ब्लड जो हार्ट से कोनस आर्टीरियोसिस में आ रहा है और ऑर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टम या आर्ट्रियल सिस्टम। फिर से बात कर लेते हैं, जो मिक्स्ड ब्लड हमारा हार्ट से कोनस आर्टीरियोसिस के थ्रू ऑर्टा में आ रहा है और ऑर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टम या आर्ट्रियल सिस्टम। और इधर वही बात, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जा रहा है और वेन्स से वो राइट एट्रियम में जा रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं। इस जो सिस्टम को बॉडी पार्ट से, यहाँ पे जो ये सिस्टम दिखा रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में गया, वेन्स से साइनस वेनोसिस से राइट एट्रियम, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वीनस सिस्टम। तो दो सिस्टम पाए जाते हैं, वेनस सिस्टम हार्ट में और आर्ट्रियल सिस्टम। फ्रॉग के हार्ट में दो सिस्टम पाए जाते हैं, वेनस सिस्टम एंड आर्ट्रियल सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम कोनस आर्टीरियोसिस से मिक्स्ड ब्लड हार्ट से आएगा ऑर्टा में, ऑर्टा से वो बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाएगा, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टम। और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आएगा और वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाएगा, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वेनस सिस्टम। यहां पर एक चीज देखिए आप लोगों ने, मिक्स्ड ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो सर्कुलेशन है फ्रॉग का, उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जो फ्रॉग में सर्कुलेशन होता है वो मिक्स्ड सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाया जाता है। ये था हमारा फ्रॉग में मैकेनिज्म ऑफ ब्लड या फ्लो ऑफ ब्लड। अब हम लोग बात करते हैं, दो पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं फ्रॉग में। सुनो, फ्रॉग जो पोर्टल सिस्टम होता है वो क्या होता है, कनेक्शन होता है, स्पेशल कनेक्शन होता है वेन्स का, जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी में ही खत्म हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है द पोर्टल सिस्टम इज मेड अप ऑफ capillaries and the veins that collect deoxygenated blood from organ and supply it to some or other organ. Instead of supplying it is directly to the heart. There are two types of portal system, hepatic portal system and renal portal system. तो दो टाइप्स के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, हेपेटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में आर्टरी से ब्लड आता है, ऑर्गन्स में जाता है, वही ऑर्गन से ब्लड पोर्टल वेन होती है दूसरे ऑर्गन में ले जाती है, और वही ऑर्गन से जो ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाता है। ऐसे चलता है हमारा पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम वो पोर्टल सिस्टम होता है जो कि कनेक्ट करता है किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स को। देखो लिखा है द रीनल पोर्टल सिस्टम कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हाइंड लिम्स टू द किडनी। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है कनेक्शन होता है लिवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या बोल सकते हैं स्टमक है, इंटेस्टाइन है या एलिमेंट्री कैनाल है, ये सारे हमारे आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो जो ये कनेक्शन होता है हेपेटिक का मतलब होता है लिवर से कनेक्टेड। तो ये कनेक्शन होता है बिटवीन लिवर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बीच में कनेक्शन होता है, और ऐसे ब्लड जो फ्लो होता है ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो लिखा भी हुआ है द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द लिवर। तो ये था हमारा पोर्टल सिस्टम। फिर हम लोग एक बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड। जो लिम्फ होता है वो फॉर्म्ड बनता है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, दैट मीन्स इट इज कलरलेस होता है, मतलब इसमें आरबीसीज नहीं प्रेजेंट होती है और ना ही प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड की बात हम ह्यूमंस में करेंगे, ठीक है, एज इट इज सेम होती है इसीलिए। हाँ, और जो क्या कहते हैं ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं फ्रॉग में आरबीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती है, और ह्यूमंस के केस में आरबीसीज इन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। तो फ्रॉग के केसेस में आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।